टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 9th का है बेटे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाती हूँ। उन्होंने बोला हुआ है कि एक O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का। BC यहाँ पे कॉर्ड है। A इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर है। BAC जो आपको गिवन है वो A के इक्वल है बेटे। OBC जो है वो B के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव दैट A प्लस B का जो सम है वो 90 डिग्री है। ठीक है जी। पहले तो देखो आप गिवन लिख लोगे। यहाँ पे आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन जो है पहले आपने क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा गिवन है। ठीक है जी। फिर प्रूफ क्या लिखोगे टू प्रूफ में ये वाला। ठीक है जी। अब प्रूफ की बात करते हैं ना। प्रूफ मैं समझाती हूँ आपको। ये देखो, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है जी। अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, तो ये क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है बेटे, ये सभी क्या है, रेडियस है। ठीक है जी। ये देखो, ये रेडियस है ना। यहाँ पे ये O सेंटर है। ठीक है जी। सेंटर से इन्होंने बाउंड्री के ऊपर एक B पॉइंट डाला हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, ये सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये भी क्या है बेटे, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो OB है, ठीक है जी, और OC है, वो दोनों R के इक्वल है। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रही हूँ। ठीक है जी। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको एक बात। यहाँ पे ये O है, ये B है, ये C है, जो ट्रायंगल बन रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर टू साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है जी, OB OC के इक्वल हो गई, तो जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं। आई थिंक आप समझ के होंगे। ट्रायंगल एक देखिए आपने थ्योरम भी पढ़ी हुई है। ठीक है जी। अगर आपके साइड्स इक्वल हो जाएं तो बेस एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। मीन्स आप ऐसे लिखो, यहाँ पे OBC और OCB ये किसके इक्वल है बेटे, B के। ठीक है जी। अब साइड्स इक्वल थी तो बेस एंगल भी इक्वल हो गई। ठीक है। अब देखो, आप एंगल O फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी बताती हूँ। इन ट्रायंगल OBC एंगल O प्लस B प्लस C किसके इक्वल है बेटे, 180 के। O आपने फाइंड करना है। B जो है B गिवन है, ये भी स्मॉल b गिवन है बेटे। B प्लस B कितना हो गया, 2B। ठीक है जी। ये आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ 2B को, 180 माइनस 2B हो गया। ओके। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ये 180 माइनस 2B हो गया। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ी हुई है क्लास 9th में, बहुत रट्टा मारा होगा कि जो सेंटर में एंगल बनता है ना वो इसका क्या होता है, डबल होता है। पढ़ा हुआ है। वो कैसे लिखते हो, एंगल BOC जो होता है वो ट्वाइस होता है किसका बेटे, BAC का। यही पढ़ा हुआ है ना कि सेंटर में जो मतलब कि एंगल बनता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका। यहाँ पे इसका रीजन थ्योरम जरूर लिख देना। ठीक है जी। अब एंगल BOC आपने फाइंड कर लिया, O एंगल फाइंड किया है ना, यही तो आपका BOC है। तो कितना है बेटे, 180 माइनस 2B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAC। ठीक है जी। अब एंगल BAC जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कितना है बेटे, A। तो इसको 2 इंटू A कर दो। ठीक है जी। यहाँ से आप ऐसे करो, चलो ऐसे ही रहने दो, 180 माइनस 2B। अब 2 के साथ ना डिवाइड करना है उधर। ठीक है। दोनों के साथ डिवाइड करना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तो 90 कर देते हैं, इसको 2B रहने देते हैं। या तो ऐसे कर लो, आप कॉमन निकाल लो। ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो, 90 माइनस B हो जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो। ठीक है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों के साथ डिवाइड करना, 180 डिवाइडेड बाई 2, 2B डिवाइडेड बाई 2 में कि 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देना, यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब देखो 90 माइनस B इज इक्वल टू A आ गया बेटे। अब क्या लिखोगे, 90 इज इक्वल टू A प्लस B। यही आपने प्रूव करना था। बताओ इसमें कुछ मुश्किल था, इजी था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपने पहले यही सोचना है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें।
ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी थ्योरम लगेगी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।